अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम में हमने कुछ डिस्कशन की थी, आज हम मज़ीद उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिस तरह के मैंने कहा था कि एक हमने ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके तमाम एलिमेंट वन वन है, तो इसके लिए हम वंस फंक्शन यूज़ करते थे। तो हमने अगर 3/3 का बनाना तो हम 3 लिखते थे और इंटर करते थे। और 3/3 का एक वंस जिसके तमाम एलिमेंट वन है, तो वो आपके पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया जिसके तमाम एलिमेंट वन वन है। इस तरह आप 100 लिखें, 100/100 का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर वन वन है इसकी जगह पे 2 2 चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली तमाम एलिमेंट 2 2 हो जाएंगे। ओके। बट हमें कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमें 2/3 का मैट्रिक्स चाहिए या 3/2 का चाहिए या 1/7 का चाहिए, मतलब इस तरह, या 7/1 का चाहिए, या इस तरह का कुछ हो सकता है ना। तो आप लोग अगर मैं इसी को रिकॉल करता हूँ और नाम चेंज करता हूँ, इसे वाई का दे देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 3/5 का चाहिए, 1/1 एलिमेंट का ना। तो मैंने इस तरह बस लिखना है 3,5 और इंटर करना है। तो ये देखो 3/5 का एक मैट्रिक्स आपके पास आ गया जिसके तमाम एलिमेंट क्या होंगे, वन वन होंगे। ओके। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3,5 के अगर आप ब्रैकेट लगा देते हो ना, स्केयर ब्रैकेट, तो इसका नाम चेंज कर लो, जी कर लो, ताकि आप लोग देख सकें कि सेम मीनिंग है। तो ये देखो, ये भी मैट्रिक्स और रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, और जब आप वर्क स्पेस में आके देखते हैं इनकी टाइप भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। ओके। तो ये देखो, मैं इसके ऊपर कर्सर करता हूँ, चले डबल क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखें, आपको एक मैट्रिक्स, ये देखो वाई में, ये देखो एक्सेल में आपका शो हो रहा है। और इसी तरह जी का देख लें, जी का भी देख लो, सेम चीज़ है। तो इससे आपको मैंने ये दिखाया कि आप जिस तरह मर्जी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। इधर मैं ज़्यादा शेप आपको सारी इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग कहीं कुछ, जिस जो भी नोटेशन यूज हुई हो, तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकें, आपको दिक्कत ना हो समझने में, प्रॉब्लम ना हो समझने में, कि आप परेशान हो, जो ये हम तो इस तरह लिखते हैं, इधर तो ये लिखा हुआ है, ये तो काम ख़राब हो गया। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ताकि आज जब आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये देखो, मैंने स्टार्ट में आपको लोगों को ये भी बताया था कि जो मैटलैब है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, या एन डायमेंशन अरे की फॉर्म में होता है, एन डायमेंशन अरे की फॉर्म में होता है। जो मैट्रिक्स होता है ना, ये जो मैट्रिक्स हमने, ये हमारा स्टोर हुआ है, ये जो हम वाइक शप ये हमने देखा था, ये 2 डायमेंशन अरे में है। ये किस में है, 2 डायमेंशन अरे में है। इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन अरे कहते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक ऐसा 3 डायमेंशन अरे में, 3 डायमेंशन रे में एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसकी डायमेंशन है 3/2 कह लें, चलो ये कह लें। मुझे ना बाय आगे लिख लेना ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देख, 3/2 का एक मैट्रिक्स चाहिए जिसके एलिमेंट क्या है, वन वन हो। तो इसको हम देखते हैं कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी और कैसे नजर आएगा। और ये थ्री डायमेंशन अरे होगी। ये क्या होगी, 3 डायमेंशन अरे। और ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा था, मैट्रिक्स 2 डायमेंशन अरे होती है, इस बात को याद रखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको नाम चेंज करूँगा, डबल जी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने 2/2 का चाहिए ना, 3/2 का। तो इसमें शेप बड़ी मैटर करेगी, आपको ये याद रखना होगा, मजीद हम करेंगे भी। ये देखो, मैंने ये जी लिखा, मैंने कहा कि मुझे 3/2 का
आगे 2, ये देखो ये 3 आपको बता रहा है एक्स एक्सिस रो कितनी होंगी, वाई आपको बता रहा है कॉलम कितने होंगे, और 2 आपको बता रहा है कि इसकी कितनी आगे कॉपियां होंगी। तो ये देखो आपकी जब 3 डायमेंशन बनती है, प्लेन से ऊपर की तरफ हम उठते हैं ना, जी एक्सिस को बढ़ाते हैं, वो जितना मर्जी ऊपर कर लें। जैसे सर्कल होता है, सर्कल को एक सिलेंडर बनाने के लिए सर्कल को हम ऊपर की तरफ ना मूव करते हैं तो एक सिलेंडर बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह ही वो 3D में चला जाता है ना, सेम इसी तरह ही ये देखें इसकी ये एक कॉपी आ गई और ये दूसरी आ गई। अभी ये देखो ये वाली जो चीज है ना, ये 2 डायमेंशनल अरे है, तो फिर दूसरी भी ये देखो ये भी 2 डायमेंशनल अरे है। कहने का मतलब है जब एक से ज्यादा अरे आना शुरू हो जाती है 2 डायमेंशन, फिर उसको हम क्या, या आप इस तरह कह सकते हैं जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है 3 डायमेंशनल, क्या है 3 डायमेंशनल क्या है अरे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इस बात की। तो अगर आप कहते हैं कि मैं इधर 3 लिखता हूँ, मतलब 3 कॉपियाँ चाहिए, तो ये देखो हमने 3 ये वंस कहा और इसके आगे ये 3, ये भी 3 डायमेंशनल ही है, ये 4 डायमेंशनल नहीं होगी, ये 3 ही है। कॉपी जितनी मर्जी कर लो बट वो 3D में ही रहेगा, 3 डायमेंशन में ही रहेगा। हाँ, अगर आपने 4 में लेके जाना है तो इधर नेक्स्ट पैरामीटर ये लगाना होगा। ये देखो मैं इंटर करता हूं तो ये देखो 1 2 3, इसमें एक डिफरेंट चीज आ गई है। ये देखो ये हमने कहा इधर की लिखा था और ये आगे की तरह ये 4, ये जो आई है ना ये 4 डायमेंशन अरे आई है। कौन सी आई है? 4 डायमेंशन अरे आई है। तो आप इधर देख भी सकते हो डबल जी में क्या है, 4 डायमेंशनल क्या है, डबल है, 4D है। तो लेट्स सपोज जो मैंने ऊपर ये किया था वंस का, चलो ये पहले में जी को कहा था, तो इधर ट्रिपल जी कह देते हैं, इंटर किया, ये देखो ट्रिपल जी में ये देखो 3/2/2 का डबल है। तो हम इसको शेप देखते हैं कैसे होती है। पहले तो शेप ऐसी होती थी ना, जो एक्सेल फॉर्म में ना उसमें डेटा लिखा होता था, वो तो 2D में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक टूल है ना। अगर 3D में आएगा, ये देखो 3D में कोई वो ब्रैकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो डब्बे नहीं है एक्सेल वाले ना, वैसे ही शो करवाया हुआ है उसने। तो ये इस तरह की फॉर्म आपकी 3D 4D 5D जहां तक आप जाएंगे तब तक आपकी यही फॉर्म रहेगी। आप इसको 4D की शक्ल भी देख सकते हैं, ये देखो ये 4D की शक्ल है और ये सारे उसने किए हुए हैं। और ये जो चीज़ है ना ये लिखने का, ये ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जितनी भी हम फर्दर फ्लूइड न्यूमेरिकल के काम करेंगे इस तरह की नोटेशन हमें यूज़ करना होगी। बट ये 2-3 लेक्चर बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और बिल्कुल आपको इजी लगेगा। बट मैंने अभी डेटा को और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का चीज़ें मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह आप इनको डील कर सकते हैं, किस तरह चीज़ें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पहले तो ये है ऐसे क्लियर कर लें ताकि TLC कर लें या क्लियर R कर लें पहले, क्योंकि वर्क स्पेस से पहले चीज़ें ख़त्म कर लें, फिर ये क्या कहते हैं कमांड विंडो से हमने क्लियर कर ली। इसके बाद ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ का भी सेम फंक्शन है। आप जिस तरह मैंने 2D में 3 डायमेंशनल अरे में चीज़ें लिखी और मैंने 2x2, चले मैं लिख लेता हूँ ये ज़ीरोज़। ये देखिए मैं 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ ज़ीरोज़ का, तो ये देखो ये बन गया। अगर मैं इसे ब्रैकेट लगा लेता अंदर तो फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, फिर भी उसने यही चीज़ देनी थी। ओके, इसी तरह ही इसकी 3 डायमेंशनल अरे बना सकते हैं और इस तरह आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो अभी देखो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा था कि नहीं देखा था। हम इसके ऊपर देखते हैं कि क्या इसके ऊपर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं 3 डायमेंशन ये चले। वैसे मैं 2x3 की देखता हूँ, ये देखो 2x3 का आइडेंटिटी किसकी फॉर्म 2 रो और 3 कॉलम आ गए। ये देखो तरतीब वही है आपकी जो 1 आने की, बट 2x3 का। बट इसे मैं करके देखता हूँ, 2 कॉपियां बनाना चाहता हूँ। ये देखो वो कहता है ये n डायमेंशनल अरे आर नॉट सपोर्टेड।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप एन डायमेंशनल की बात अरे की नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की हद तक ही है। ओके, कहने का मतलब 2 डायमेंशनल अरे ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नहीं था, आप चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो लेट्स सपोज हमें ये देखो मैंने सी एक मैट्रिक्स लिखा आई, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का, तो ये आ गया। लेट्स सपोज मुझे अगर इसकी जहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स चाहिए तो मैं इधर क्या करता हूँ सी, इधर मैं अगर मुझे डायगोनल में 4 4 चाहिए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसमें जो मैं चाहूँ वो एलिमेंट आए, जो मैं चाहूँ वो एलिमेंट आए, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखो अभी जो आइज है इस मैट्रिक्स के साथ तो नहीं मैं कर सकता अपनी मल्टी, इधर तो एक नंबर स्केलर ही मल्टीप्लाई करके ही हमारा आ जाता है ना, इसके अलावा तो नहीं आ सकता। बट मैं इधर कैसे करूँगा, मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ जो मैं डायगोनल में एलिमेंट लेके आना चाहता हूँ। एक अगर मैं ये 3 और 4, मैं ये कहता हूँ ये एलिमेंट आपके क्या आने चाहिए, डायगोनल में आने चाहिए। तो मैं डबल डी करके फंक्शन को रिकॉल करता हूँ। फंक्शन क्या होता है, DIAG। ओके, और आपने क्या करना है, आपने ये लिख के डी लिखना है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो आपके डायगोनल में वही एलिमेंट आ गए, और आपको ये नहीं लिखना पड़ा मसलन कौन सा मैट्रिक्स होगा इतने बाई इतने का, मसलन ये आपके डायगोनल एलिमेंट जितने होंगे उतने बाई उतने का ही मैट्रिक्स आपके पास आएगा। लेट्स सपोज आप ये चाहते हो कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स, आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, हम जब 2-3 लेक्चर बाद चीज़ें देखेंगे ना फिर आपको पता चलेगा इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो जब मैं ये चाहता हूँ ये मेरा डायगोनल, मेन डायगोनल से ना ऊपर चला जाए, ये 2 -1 3 5 मैं ऊपर जाता हूँ मेन डायगोनल से अपर की तरह, तो मैं क्या करूँगा, कोमा लगा के 1 लिख दूंगा। तो ये देख के ये देखो मेन डायगोनल से ऊपर की तरफ चला गया। ओके, और इसी के ये हमेशा स्केयर मैट्रिक्स ही रहेगा। ओके, तो ये ऊपर की तरफ गया, उसने उसी लिहाज से फिर क्या किया, कॉलम में रोज एंड कॉलम में मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम ऐड कर दी उसी तरतीब से। इसी तरह आप इस लाइन मसलन ए मेन डायगोनल से दूसरी पोजीशन पे अपर की तरफ जाना चाहते हो तो 2 लिख दें। तो ये देखो मेन डायगोनल ये है, फिर एक लाइन छोड़ी फिर दूसरी पे चला गया। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हो कि ये मेन डायगोनल से एक नीचे की तरफ आए तो -1 लिख देना। तो ये देखो मेन डायगोनल और एक नीचे की तरफ आ गया। तो आप लोग इस तरह चीज़ों को डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो और अपनी मर्जी से डायगोनल एलिमेंट को मूवमेंट करवा सकते हो। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। बाज़ दफ़ा आपको ऐसा मैट्रिक्स चाहिए होगा जिसमें आपके पास ना ऐसा फंक्शन होगा, मैजिक आप कह देते हो कि मैंने 5 का मैजिक देखना है, चले मैं पहले 3 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। ये देखे ये ऐसा मैट्रिक्स उसने बना दिया है जिसकी रो को सम करें, कॉलम को सम करें, डायगोनल को सम करें, आंसर सेम आना है। ओके, मैजिक कॉलम होते हैं ना, वो कहते हैं कि रो को सम करो वही आए, कॉलम को करो वही आए। ये देखो 8 और 1 कितना, 9, 9 और 5 15। तो ये देखो इनको आपस में करो, 6 और 7 13 और 2 15। आप डायगोनल को कर लें, 8 और 2 10 और 5, इस तरह आप लोग चेंजिंग कर सकते हो। लेट्स वो आप इसके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जहां भी आपको ज़रूरत हो तो आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे है रैंड। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नंबर बनाते हैं 0 और 1 के दरमियान। मैंने दोबारा बोल देता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम नंबर्स आप ना बनाते हो मैट्रिक्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाय को रैंड लिख लें, और मैंने स्केयर मैट्रिक्स बनाना है चलो 3x3 का। तो ये देखो 0 से 1 के दरमियान उसने ना रैंडम वेरिएबल आपको दे दिए। तो चेक कर लेते हैं कि ये 2 बाई हमारे पास 2x3 का बन सकता है, 3 बाई चलो 2 का कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने इंटर किया तो ये
वो भी बन सकता है। इसका मतलब है ये स्केयर नहीं है, इसको कोई भी मैट्रिक्स की फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। ये जब न्यूमेरिकल के हम काम कर रहे होंगे ना, तो आपको एच सेट करना होता है, ये होना चाहिए इसके दरमियान, मसलन उस टाइम ये चीज़ आपकी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना। और मज़ीद मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम नंबर लिखने हैं मैट्रिक्स में ना, ऊपर रैंड लिखने से तो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम नंबर आए थे ना। अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव रैंड नंबर का नहीं पता तो काइंडली गूगल करें, आप लोगों को बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। बट इधर भी आइडिया हो रहा है, 0 और 1 के दरमियान जो नंबर थे उनको उसने बस लिखा हुआ है। और रैंड एन करने से हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम नंबर आएंगे अरे में। तो चलो हम लिख लेते हैं। सिर्फ एन लिखने से क्या होता है, डबल वाई कर लेते हैं। और इधर मैं 3/3 का पहले ही बनाता हूं, तो इंटर किया, ये देखो माइनस में भी नंबर आ गए और प्लस में भी आ गए। और आप इधर से देख सकते हो कि -2 से नीचे और 1 और +2 से ऊपर नहीं गया। लेट्स सपोज मैं अगर 3/2 का या 2/3 का बनाता हूं तो फिर क्या होता है, इसमें भी यही हिसाब है। मैं कोई भी नंबर, मैं अगर 5/5 का बनाता हूं उसमें हम देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें इस मैट्रिक्स में भी आपका -2 और 2 से के दरमियान ही नंबर है। ये देखो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये देखो ये 3 से चला गया, -3 के करीब। तो इसलिए आपको ये नंबर देखना होंगे ये कौन से नंबर हैं। बट मैंने इधर आपको बता दिया रैंड एन। कहने का मतलब है कि आप लोगों को गूगल करना होगा, आपको सीखना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम नंबर क्या होते हैं। ओके, तो आगे हम ये देखते हैं रैंडम परमुटेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं। परमुटेशन का तो हमें पता है, परमुटेशन क्या होती है, क्या होती है, जिसमें फिक्टोरियल आ जाता है ना। तो हम देखते हैं इसमें रैंडम परमुटेशन में हम ना फंक्शन बना जो अरे बना सकते हैं या मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, वो रो वाइज बना सकते हैं, एक रो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। लेट्स सपोज मैं z इक्वल टू ये लिखता हूँ और मैं करता हूँ 2। तो ये देखें इधर से आपको तरतीब नज़र आएगी। इधर मैं अगर 3 करता हूँ और मैं इधर 4 करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये देखें जब मैंने 2 किया, 2 के परमुटेशन में जो 2 फैक्टोरियल होता है, तो ये देखो 1 और 2, ये 3 किया तो 3 फैक्टोरियल में जो एलिमेंट आते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वही। 4 में 4, मतलब तरतीब डिफरेंट है, रैंडम है। मतलब वो कभी क्या करेगा कभी क्या करेगा, जिस तरह उसका दिल चाहेगा रैंडमली अब अप्लाई करेगा। ये देखो ये 1 से लेके 6 तक है, बट रैंडमली उसने कहा जहाँ जहाँ मर्जी दे दिया। और दूसरी बात करने से ये देखो दूसरी बार मैंने उसी रैंडम परमुटेशन को 6, इधर भी वही देख लें, इधर भी देख लें, इधर तो इधर तरतीब देख लें, फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बट इधर वो अपनी मर्जी से रैंडमली कभी किधर करेगा कभी क्या करेगा। आप दोबारा करके देख लें, ये देखो फिर तरतीब, इन तीनों की तरतीब आपस में नहीं मिल रही, बट फंक्शन वही है और साइज भी 6 है, सेम सारी चीज़ें, बट वो रैंडमली कुछ भी असाइन कर सकता है। तो ये तो हमारे आज हमने डिस्कस किए, हमारे पास क्या थे, स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स फंक्शन थे। ओके, फंक्शन का मतलब आपको मैथमेटिक्स में पता है, और इधर आप लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको समझा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। काइंडली इनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा इनमें आप लोग खिचड़ी पकाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि ये हम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये कैसे आएगा। आप पंगे लें, अगर मैं इधर कह दूं कि मैं 3/6/2 की बनाना चाहता हूं, चलो तो ये देखो 6/2 की बन गई। तो बट इसमें क्या 2 एलिमेंट उसने लिए। ओके, तो इधर आप मजीद इसको 4 कर लें, तो ये देखिए 4 एलिमेंट लिए उसने, 6 फैक्टोरियल में से 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट लिए। अभी इसको मैं दोबारा करता हूँ तो ये देखो इसने ये 4 वाले लिए। पहले उसने 4 6 1 5 लिया, फिर 1 3 5 2 लिया। अभी मैं करूँगा तो फिर क्या लेगा, 3 2 4 5। तो इस तरह आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा चेक करें और इधर से क्लिक करके
ये देखो ना, मैं इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करके आप डेटा टाइप डेटा को विजुलाइज करें, देखें कि किस तरह स्टोर हो रहा है और क्या चीज़ें कैसे हैं। तो ये आपको हेल्पफुल साबित होंगी चीज़ें जब आप न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम कर रहे होंगे और फ्लूइड की कर रहे होंगे, तो अनदर भी आपको करेंगी। बट इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने दें, थोड़े से लेक्चर गुजर लेने दें, फिर आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके जहन में चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। अभी मुझे बेसिक थोड़ी सी बिल्ड करने दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।